डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे वो है शेनन-फेनो कोडिंग। ऑलरेडी हमने एक वीडियो डिस्कस कर रखा है हफमैन कोडिंग के बारे में, तो वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं। शेनन-फेनो कोडिंग जो है वो भी एक लाइन कोडिंग टेक्निक है, जस्ट लाइक हफमैन कोडिंग, लेकिन इसका प्रोसीजर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो सिमिलर है हफमैन कोडिंग के साथ, कि जो भी हमें गिवन प्रोबेबिलिटीज़ होगी क्वेश्चन के अंदर, उसको हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। नेक्स्ट स्टेप जो होगा इसमें, हमें जो भी हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ आई है डिसेंडिंग ऑर्डर में, हमें उसको ऐसे दो पार्टीशन में डिवाइड करना है जिनका डिफरेंस या तो जीरो हो या मिनिमम हो। अगर ऐसा हमें कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो नेक्स्ट स्टेप हमारा जो होगा वो होगा कि अपर जो पोर्शन होगा पार्टीशन का उसको हम जीरो असाइन करेंगे और लोअर पोर्शन को वन असाइन करेंगे, और ये हम तब तक करेंगे जब तक कि हम लास्ट वैल्यू तक पहुंच नहीं जाते। तो ये स्टेप हमने यहाँ पर मेंशन किए हैं। अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन में इन स्टेप्स को हमें किस तरह से रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन जो है वो हम सिमिलर ले रहे हैं जो हमने हफमैन कोडिंग के अंदर लिया था। तो जैसे ये क्वेश्चन अगर आता है कि डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स हैज एन अल्फाबेट ऑफ 7 सिंबल्स विद प्रोबेबिलिटीज जो हमें गिवन है, सिंबल हमें गिवन है, प्रोबेबिलिटीज गिवन है, कंप्यूट द, यहाँ पर लिखा हो सकता है शेनन-फेनो कोड और डेटा सोर्स एंड फाइंड एफिशिएंसी। तो सिमिलर क्वेश्चन हम ले रहे हैं, देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस आता है। तो कंपैरेटिव एनालिसिस भी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम ऐसा भी आ सकता है कि दोनों ही हमें सॉल्व करनी पड़े और हमें एक रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़े कि कौन सी बेटर है। तो ये हमारे पास एक अगर क्वेश्चन आ जाता है तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो भी हमें सिंबल गिवन है हमें उनको अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो पहले हमने एक टेबल बनानी है इस तरह से। यहाँ पर हमें नाम लिखना है सिंबल्स के जो कि हमारा दिए हुए हैं S0, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। अब हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमें कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी रहे। ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हमें इनकी रेस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज़ जो क्वेश्चन में गिवन है वो लिखनी है। तो पहली प्रोबेबिलिटी क्या थी? 0.25, 0.25, 125, 125, 125, 0.0625 एंड 0.0625। तो ये जो स्टेप है ये सिमिलर है जस्ट लाइक हफमैन कोडिंग। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है यहाँ पर हम लिख देते हैं स्टेप फर्स्ट, यानी जो हम पार्टीशन फर्स्ट कर रहे हैं। तो अब हमें इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है और इस तरह के पोर्शन होने चाहिए कि जिनका डिफरेंस जो है वो या तो जीरो हो या मिनिमम हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 0.25 लेता हूँ तो हमें पता है कि सब जितनी प्रोबेबिलिटीज होती है उनका एडिशन 1 होता है। तो रिमेनिंग जो कॉम्बिनेशन रहेगा हमारे पास वो कितना रहेगा? 0.75। अगर मैं पहला कॉम्बिनेशन लेता हूँ 0.25 का, तो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन अगर मैं 1 में से उसको माइनस करता हूँ, जैसे हम इसको समझने के लिए करते हैं कि अगर मैंने 0.25 लिया तो रिमेनिंग हमारा जो भी है प्रोबेबिलिटीज उनका सम क्या रहेगा? 0.75। दोनों का डिफरेंस कितना आया? 0.5 आया। डिफरेंस निकाल लिया हमने। अब हमने इन दोनों को कंबाइन किया 0.25 और 0.25 को, तो कितना हुआ? 0.5। रिमेनिंग डिफरेंस भी कितना होगा? 0.5। डिफरेंस कितना हुआ दोनों का? जीरो। तो हमें या तो मिनिमम डिफरेंस चाहिए या जीरो चाहिए। जीरो आ जाए तो बेस्ट है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहला जो पार्टीशन है हमारा क्या हो गया कि ये दोनों प्रोबेबिलिटीज़ हैं ये तो रहेंगी एक साथ और बाकी जो रहेंगी वो एक साथ। तो अब हमें क्या करना है? इनको असाइन करना है 0 और 1। तो हमने क्या करना है? ऊपर वाले पोर्शन दोनों जो है उनको 0 असाइन कर दिया और नीचे जितने भी थे उन सबको क्या असाइन कर दिया? हमने 1 असाइन कर दिया। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब हमारा नेक्स्ट आता है स्टेप नंबर 2। कंटिन्यूस जहाँ पे भी आ जाएगा 0 और 1, ठीक है, जैसे यहाँ डबल जीरो आ रहा है तो इसका मतलब अभी तक इसको मतलब आगे भी फर्दर सॉल्व किया जा सकता है, अभी तक ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे? यहाँ पर एक नया पार्टीशन बनाएंगे इन दोनों के बीच में, क्योंकि दो ही वैल्यू है तो दो वैल्यू के बीच में आसानी से पार्टीशन बनाया जा सकता है। तो ये हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। तो ऊपर वाले को असाइन कर देना 0 और नीचे वाले को असाइन कर देना 1। अब ये दोनों क्या हो चुके हैं? रेगुलर जो दो प्रोबेबिलिटीज़ है वो डिफरेंट हो चुकी है। तो अब ये सॉल्व हो चुका है। अब इसको फर्दर हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। कौन से सिंबल के लिए? इन दोनों सिंबल के लिए। अब बात आती है इन सब की, ठीक है। अब क्या होता है, ये जो पोर्शन है हमारा सेम केस हमें यहाँ पर भी अप्लाई करना है कि यहाँ क्या लिखा हुआ हमारे पास। अब ये दोनों सॉल्व हो चुके हैं, इनको ध्यान नहीं देना है। अब ये जो रिमेनिंग 5 प्रोबेबिलिटीज इनके ऊपर ध्यान देना है। तो 0.125 हमने लिया ये वाला। तो 0.125 और 0.125 कितना होता है? 0.25 होता है। और 0.0625 और 0.0625 ये कितना होता है? 0.125 होता है, ठीक है। इन दोनों को अगर ऐड करते हैं तो हमारे पास आता है 0.375।
और यहाँ कितना है 0.125, तो डिफरेंस कितना आएगा 0.250 का। तो एक डिफरेंस आ गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को कंबाइन करता हूँ, तो 0.125 और 0.125 को कंबाइन करेंगे तो कितना आएगा 0.25 आएगा। इनको और इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो 0.125 ये तो ऑलरेडी है, और ये कितना होगा दोनों का सम अगर करते हैं तो ये हमारे पास कितना आएगा 0.125 आएगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास 0.250, इतना हो गया। ये भी हमारे पास कितना है 0.250, और ये भी हमारे पास तीनों कितना है 0.250, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 0। इसका मतलब यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर से हमारे पास दो पार्टीशन हो गए। इन दोनों को असाइन करेंगे हम 0 और इन तीनों को असाइन करेंगे हम 1। ठीक है, ये पोर्शन अलग हो गया है, ये पोर्शन अलग हो गया। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पर। अब स्टेप नंबर 3 में जब जाएंगे हम, स्टेप नंबर 3, तो इसके अंदर ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं, तो हमें स्टार्ट यहाँ से करना है। अब ये देखो लगातार 000 आ रहा है, तो लगातार 0 या लगातार 1 आता है, उस केस में हमें कुछ नहीं सोचना है। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करनी है, ऊपर वाले को 0 और नीचे वाले को क्या असाइन कर देना है 1। अब 3 आ रहे हैं यहाँ पर, तो 3 के अंदर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट पोर्शन कर दें, तो 0.125 ये एक वैल्यू है, और यहाँ पर कितना है दोनों को ऐड करते हैं तो 0.125 है। इसका मतलब हम क्या कर सकते हैं कि इन दोनों, इसको अकेले को ले सकते हैं, ये वाला अकेले को ले सकते हैं, और इन दोनों को साथ में ले सकते हैं। तो इसका मतलब इसको असाइन कर देंगे हम 0 और इन दोनों को क्या असाइन कर देंगे हम 1। अब यहाँ पर ये सॉल्व हो चुका है क्योंकि 0 1 हो चुका है, ये भी इंडिविजुअल हो चुका है 0, ये दो लगातार 1 आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें जाना पड़ेगा स्टेप नंबर 4 में भी, और केवल इन दोनों के ऊपर फोकस करना है। ऊपर वाले को असाइन करना है 0, नीचे वाले को असाइन करना है 1, और ये हमारा कंप्लीट हो गया शेनन-फेनो का स्टेप्स। तो इस तरह से हमें दो पोर्शन करते जाना है, और दोनों पोर्शन का जो डिफरेंस है वो या तो 0 हो या मिनिमम हो। इस क्वेश्चन में हमें वो डिफरेंस 0 मिल रहा है जो कि बेस्ट है। अगर डिफरेंस 0 नहीं मिलता है और एक या दो डिफरेंस आते हैं तो उनमें उसमें से मिनिमम सेलेक्ट करना है। अब आते हैं हमारे पास जो सिंबल आएगा यहाँ पर सिंबल, तो यहाँ पर सिंबल क्या आ गया इसका 00, इसका क्या हो गया 01, 1000, 101, 110, 1110 एंड 1111। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गए वैल्यू आ गई सिंबल की। इसी तरह से हम इसकी लेंथ को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसकी लेंथ को डिफाइन करते हैं जैसा कि हमने उसमें भी किया था, तो यहाँ पर हम एक टेबल बना देते हैं इसमें सेपरेटली, ये आपको एग्जाम में भी बनानी है। तो ये टेबल हम बना रहे हैं यहाँ पर हम लिखेंगे सिंबल, यहाँ पर लिख देंगे इसका कोड, और यहाँ पर लिख देंगे उसकी लेंथ, क्योंकि ये आगे जाके हमें यूज़ करनी पड़ेगी। तो S0, S1, S2, S3, S4, S5 एंड S6। तो इनके रेस्पेक्टिव जो कोड है वो लिख देता हूँ मैं, जो यहाँ पर हमने ऑलरेडी मेंशन किए हुए हैं। तो 00, 01, 100, 101, 110, 1110 एंड 111। तो यहाँ पर लेंथ कितनी होगी 2, यहाँ लेंथ कितनी होगी फिर से 2, यहाँ कितनी होगी 3, 3, 3, 4 एंड 4। तो इस तरह से हमने सबसे पहले इनके रेस्पेक्टिव कोड फाइंड किए, और उन कोड फाइंड करने के बाद में हमने उसको क्या किया है लेंथ में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास फिर से वही टारगेट है कि हमें क्या फाइंड करनी है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, नीटा इज इक्वल टू HX/L। HX क्या होता है हमारा एंट्रोपी, और HX का हमने फॉर्मूला जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, जो कि हमारा था हफमैन कोडिंग का, उसमें हमारा फॉर्मूला क्या था I = 1 से लेकर n P of xi log2 प्रोबेबिलिटी ऑफ xi, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमने कैसे सॉल्व किया था वो हम एक बार वापस से देख लेते हैं, क्योंकि हमने वहाँ पर डिस्कस किया था। तो ये हमारे पास था HX का कंसेप्ट। तो HX = हमारे पास ये फॉर्मूला है, और हमने ये डिस्कस किया था कि माइनस साइन जो है वो इस log2 की वजह से आता है, जिसको हम log2 1/pxi भी लिख सकते हैं। तो ऐसा नहीं लिख के हम डायरेक्टली उसको log2 लिख देते हैं, और log m/n में जो 1 होता है उसकी वजह से वो माइनस साइन आ जाता है, क्योंकि log 1 क्या होता है 0। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ है pxi और pxi, ये क्या है प्रोबेबिलिटीज़ है जो क्वेश्चन में गिवन है। तो हमारे पास कितनी प्रोबेबिलिटीज़ गिवन है 7 है। तो 0.25 log 2 0.25
0.25 log 2 0.25, यानी ये जो प्रोबेबिलिटीज़ है ये हमें क्वेश्चन से डायरेक्ट पुट करनी है। तो हमारे पास 7 प्रोबेबिलिटीज़ थी, वो हमें पुट कर देनी है। अब log 2 जो होता है वो कैलकुलेटर में अवेलेबल नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, log 2 ऑफ a अगर कोई वैल्यू गिवन है तो हमें उसको log 10 में कन्वर्ट कर देना है। कैसे कन्वर्ट करना है, log 10 अपर वैल्यू अपॉन log 10 2। अब log 10 2 जो है वो हमारे पास इन हर वैल्यू के अंदर मिलेगा, तो इसका मतलब 1 अपॉन log 10 2 हम क्या ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। यानी डिनोमिनेटर आपको एक ही बार कैलकुलेट करना है, बार बार कैलकुलेट नहीं करना है। जैसे हमारे पास log 2 ऑफ 0.25 कैलकुलेट करना है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे log 10 0.25 अपॉन log 10 ऑफ 2, तो वो सब में आएगा, तो हमने वहाँ कॉमन लिख दिया है, और जो रिजल्ट आएगा वो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे। तो log 10 में कैलकुलेशन को दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि कैलकुलेटर में अवेलेबल होता है log 10। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा हमारा वो क्या होगा कि hx हमें मिल जाएगा यहाँ से। तो अगर हम ध्यान से देखें तो hx की वैल्यू जो है वो शेनन फेनो और हफमैन के लिए सेम रहेगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो चेंज होनी नहीं है। अब चेंज क्या होगा, चेंज होगा लेंथ की वैल्यू। तो लेंथ अगर हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, शेनन फेनो के लिए, तो शेनन फेनो में अगर लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो अभी हमने जो टेबल बनाई थी उसके रिस्पेक्ट में हमें उसकी वैल्यू को पुट करना है। जैसे फॉर एग्जांपल 0.25 का हमारे पास जो लेंथ आया वो कितना आया, 2 आया, इसका भी 2 है, इसका कितना है 3, फिर 3 है, फिर 3 है, फिर 4 है और फिर 4 है। ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास अवेलेबल है। अब इसके बाद में जो हमें कैलकुलेशन करनी है, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 0.25 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 0.50, ये भी कितना हो जाएगा 0.50, इसको 0.25 से कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.375, फिर से हमारे पास कितना मिलेगा 0.375, 0.375, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं 4 से इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हमारे पास मिलेगा 0.25 प्लस 0.25। तो अगर हम इसको रेस्पेक्टिवली देखते हैं और इसका एडिशन करते हैं तो हमारे पास आएगा 2.426। तो सेम चीज़ हमारे पास आ रही है, 2.426 हमारे पास hx भी आ रहा है, 2.426 हमारे पास l भी आ रहा है। दोनों को अगर हम कैंसिल आउट करते हैं तो हमारे पास फिर से 1, यानी एफिशिएंसी जो वो कितनी आ जाएगी 100%। तो इसका कहने का मतलब हुआ कि जो डिफरेंस आया है वो कोडिंग के अंदर आया है। अगर हम इसी क्वेश्चन के हफमैन की कोडिंग को देखते हैं तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखते हैं तो ये हमारे ऊपर वाली जो है वो हफमैन की कोडिंग है और नीचे वाली जो है हमारी शेनन फेनो की कोडिंग है। तो ये हम देख सकते हैं S0 का वहाँ कोड क्या आता है 10 आता है, जबकि यहाँ पर क्या आता है 00 आता है, लेकिन लेंथ दोनों की क्या रहती है 2 ही रहती है। इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ जो कैलकुलेट होगी लास्ट में, क्योंकि उसमें कोड तो मेंशन होता नहीं, उसमें लेंथ मेंशन होती है, तो वो डिफरेंस नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल S6 का कोड मिला हमें, वहाँ पर हफमैन में मिलता है 0011 इसी क्वेश्चन के लिए, जबकि इस वाले वैल्यू के लिए क्या मिला 4 × 1, लेकिन लेंथ दोनों की कितनी है 4 है। तो इसलिए जो एफिशिएंसी का लास्ट रिजल्ट है उसके ऊपर इफेक्ट नहीं आया, लेकिन जो पर्टिकुलर सिंबल्स हैं उनके जो कोड है उसके अंदर क्या आता है डिफरेंस आता है। तो ये था शेनन फेनो कोडिंग, और पिछले वीडियो में डिस्कस किया था हफमैन कोडिंग। तो कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।